राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पब्लिक कैरियर में। दोस्तों, हिंदी साहित्य है, बहुत दिनों बाद हिंदी से एक उपयोगी वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं, जिसमें आप लोगों को मैं एमसीक्यू क्वेश्चन कवर नहीं कराऊंगा। आज का टॉपिक है मेरा वन लाइनर, यानी कि एक लाइन में ख़त्म होने वाले सवाल। ऐसा साहित्य आप लोगों को कवर कराया जाएगा। इसके बाद में मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य ट्रिक से भी पढ़ाने वाला हूं। तो आज की वीडियो मेरी टारगेट है 250 सवालों की समथिंग का। वन लाइनर है, उपयोगी वीडियो है, अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को जरूरी नहीं माना था? तो कौन सा नाटककार था? वो थे जयशंकर प्रसाद। देखिए, इनके नाटक थे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। तो ये जो जयशंकर प्रसाद नाटककार थे, इन्होंने उपयोगी नहीं माना था रंगमंच को अपने नाटकों को प्रदर्शित करने के लिए। याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो पुस्तक है पंचतंत्र। किसकी है? विष्णु शर्मा की पुस्तक है, जिसका 15 भारतीय भाषाएं यानी कि इंडियन लैंग्वेज और 40 यानी कि 40 विदेशी यानी वर्ल्ड लैंग्वेज में इसका अनुवाद जो है वो किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है ना? तो भारत में 4 भाषाई परिवार हैं, है ना, भारूपी है, उनमें से द्रविड़ भी हैं। तो द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है तमिल को, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? दोस्त, वो है संस्कृत, याद रखिएगा। किस युग को चालो कैथलिक एज कहा जाता है? चालो कैथलिक एज किस युग को कहा जाता है दोस्तों? वो कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? तो किस रचना की सबसे ज़्यादा टीकाएं लिखी गई हैं? वो है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई की सबसे ज़्यादा टीका टिप्पणी लिखी गई हैं। कुटज के रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट सवाल है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कुटज के रचनाकार हैं। आगे बढ़ते हैं। केरल राज्य की राजकीय भाषा कौन सी है? केरल राज्य की राजकीय भाषा कौन सी है दोस्त? वो है मलयालम, याद रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? तो ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है दोस्त खासी भाषा। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ आपको मिलेंगी मेघालय की तरफ। आगे आइए। खड़ी बोली की सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो देखिए, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हरि औध के नाम से जाना जाता है। इनकी रचना है प्रिय प्रवास, जो कि खड़ी बोली की प्रथम रचना है, याद रखिएगा। खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप क्या है? तो खड़ी बोली का अरबी फारसी में जो रूप होता है दोस्तों वो उर्दू भाषा होता है। आगे आते हैं। गंगा छवि वर्णन जो कि कविता है, इसके रचनाकार कौन है? तो गंगा छवि वर्णन के रचनाकार दोस्त भारतेंदु हरिश्चंद्र है। आगे बढ़िए। गागर में सागर यानी कि कम शब्दों में अधिक कहना। तो गागर में सागर भरने का जो काम किया था वो कविवर बिहारी ने किया था। यहाँ सही आपका बिहारी ही होगा। आगे बढ़ते। गाथा, जिसे गाहा कहने या तो गाथा या फिर गाहा बोल देते हैं, कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो वो प्राकृत का बोध होता है, याद रखिएगा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक था श्री गुप्त, याद रखिएगा। आगे बढ़ते। गोदान, गबन, निर्बला, करबला, सेवा सदन ये किसकी कृतियाँ हैं? प्रेमचंद, याद रखिएगा। बूढ़ी काकी, ठाकुर का कुआं, कफन, ठीक है, इत्यादि। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया था। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तर अवस्था क्या होगी? मूल अवस्था घनिष्ठ,
अगर उत्तर अवस्था पूछ रहा है तो तर लगा मिलेगा, घनिष्ठतर, है ना। अच्छा, से अधिक वाली बात और सबसे अधिक, है ना, घनिष्ठतम, तो इसकी हो जाएगी उच्चतम अवस्था। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंद्रबरदाई जिनकी रचना थी पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ये क्या है? ये एक महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, जो कि पृथ्वीराज चौहान के दरबार से संबंधित है। आगे आइए सवाल नंबर 20 की तरफ। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, इस प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इन पंक्तियों के रचनाकार रहीमदास है दोस्तों। आगे बढ़ते, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? चरणदास चोर ये हबीब तनवीर की नाटक कृति है, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते इसी क्रम में, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। चांद का मुंह टेढ़ा इस काव्य के रचनाकार है गजानन माधव मुक्तिबोध। उपयोगी सवाल है। चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या होगी? है ना, तो मतलब भावात्मक संज्ञा का मतलब समझ जाइए, भाववाचक संज्ञा क्या होगी चारु की? तो वो बनेगी चारुता, याद रखिएगा। चिंतामणि के लेखक कौन है? तो उपयोगी सवाल है। चिंतामणि के लेखक दोस्त रामचंद्र शुक्ल है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चीनी यात्री हवेंग सांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा था? चीनी यात्री जो हवेंग सांग था वो सबसे पहले कपीसा राज्य में पहुंचा था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वाले को क्या कहा जाता है? तो चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को निषाद कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, छायावाद की प्रवर्तक का नाम क्या है? तो छायावाद की प्रवर्तक का नाम दोस्त जयशंकर प्रसाद है, याद रखिएगा। जन्मे जय का नाग यज्ञ ये किसकी कृति है? तो जन्मे जय का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ। देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी से मनाया जाता है। 1975 में 10 जनवरी नागपुर महाराष्ट्र में वैश्विक हिंदी सम्मेलन हुआ था प्रथम, नागपुर महाराष्ट्र में, जो कि 10 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक चला था। और उसी दिन ये डिसाइड हो गया था 10 जनवरी को ही कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाएगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 1953 से मनाना स्टार्ट हुआ था, पहली बार 1953 में मनाया गया था, है ना। जो हिंदी है भारत के संविधान के भाग 17 में वर्णित है और भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, उनमें से हिंदी एक है, याद रखिएगा। ठीक है, आर्टिकल 343 से लेके भारत के संविधान के आर्टिकल 351 तक हिंदी ही संबंधित है। और संविधान ने एक मत से निर्णय लिया था 14 सितंबर 1949 को आर्टिकल 343 के फर्स्ट के अनुसार कि हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी या फिर राजभाषा होगी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं तुलसीदास जी। अगला सवाल करेंगे, जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं, यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया था? तो ये महतो ने कहा था, याद रखिएगा। आगे देखिए, जो जिण सासण बसियु सो मई कहियु सारू, जो पलाई सही भाऊ करी सो तरी पाइब पारू, इस दोहे के रचनाकार कौन है? तो इस दोहे के रचनाकार हैं दोस्त देवसेन जी। आगे आइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कृति के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। संविधान की जो 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी एक उत्कृष्ट कृति को ये पुरस्कार दिया जाएगा। इस पुरस्कार के तहत 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी, याद रखिएगा, 22 मई 1961 को शांति साहू जैन के 50वें जन्मदिन के अवसर पे इनके परिवार ने इस पुरस्कार की शुरुआत कराई थी, ज्ञानपीठ पुरस्कार की। और 1965 में ये पहली बार दिया गया था। मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को ओड कुलस रचना थी। हिंदी में ये पुरस्कार जो दिया गया था पहली बार कब दिया गया था? आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि हिंदी में ये पुरस्कार, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस सवाल को मैं आपको बता चुका हूँ। हिंदी में पहली बार ये सुमित्रानंदन पंत को दिया गया था पुरस्कार, उनकी रचना थी चिदम्बरा, है ना। 1982 में यह पुरस्कार दिया गया था यामा के लिए महादेवी वर्मा को। लेकिन ये कब दिया गया था?
सुमित्रानंदन पंत को। आप लोग 1968 में दिया गया था, ऑप्शन ले लीजिए 1968 में, 1972, 1974 और ये 1968 ही राइट हो जाएगा इस सवाल के लिए। ठीक है भैया। अगले सवाल पर आ जाइए। ज्ञान मार्गी शाखा की कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो उन्हें संत कवि के नाम से जाना जाता है। आगे आइए। झरना काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो लहर, झरना, ये सभी जो काव्य संग्रह है इनके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो डोगरी दोस्त जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? कबीरदास। 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? वाराणसी। वाराणसी में हुआ था 1398 ईस्वी में। 1518 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी, याद रखिएगा। कहाँ? मगहर में हुई थी, मगहर में हुई थी इसकी मृत्यु कबीरदास की। कबीरदास निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे, है ना। ये नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति के द्वारा पाले गए थे। इनके पुत्र और पुत्री का नाम कमाल और कमाली था, याद रखिएगा। तक्षशिला नगर किन नदियों के मध्य स्थित है? देखिए तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में है और सिंधु और झेलम नदियों के मध्य स्थित था, याद रखिएगा। आगे आइए। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, पंक्ति में अलंकार पूछे तो अनुप्रास है। अगर पूछे आप लोगों से कि इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला तरवर फल नहीं खात है सरवर पिए न पान, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो दोस्त इस पंक्ति के रचनाकार रहीमदास जी हैं। आगे बढ़ते हैं। तितली किसकी रचना है? तो आंधी, इंद्रजाल, है ना, मैंने बताया था आप लोगों को। तितली, कंकाल, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। आगे बढ़ी। तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जहाँ ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो वो रामज्ञा प्रश्नावली, इसमें ज्योतिषों का वर्णन किया गया है। आगे आ जाते हैं अगले सवाल पे। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका सूक्ष्म वर्णन किया है? तो तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में दोस्त राम छवि वर्णन किया है। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आगे आ जाइए। तोड़ती पत्थर कविता जो है वो कैसी है? तो वो यथार्थवाद से संबंधित है, याद रखिएगा। आगे देखिए। त्यागपत्र जो कि एक उपन्यास है, इसकी रचना किसने की थी? जैनेन्द्र कुमार का लिखित उपन्यास है त्यागपत्र। आगे आ जाइए। दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं राहुल संस्कृतनयन। अगला देखिए। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? रामचरितमानस में भक्ति रस को मान्यता मिली है। विकल्प यहाँ होता तो बिल्कुल भक्ति रस ही राइट होता, लेकिन विकल्प नहीं है। आगे आ जाइए। दुख ही जीवन की विथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, याद रखिएगा। आगे आ जाइए। दुख दुरित दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रूपात, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इन पंक्तियों के रचनाकार दोस्त सुमित्रानंदन पंत हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए। अगला सवाल है। देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जमलोक हाथ, दूजों ने लगाऊँ वार करूँ एकर कर को, ये पंक्तियाँ किस कवि के द्वारा लिखित हैं? तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं नाभादास जी, याद रखिएगा। अगला देखिए। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? तो देवताओं की लिपि, अगर भाषा पूछे संस्कृत, अगर लिपि पूछे देवनागरी। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? उपयोगी क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि से हुआ देवताओं की लिपि का विकास। जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? इन पंक्तियों के रचनाकार हैं तुलसीदास जी। अगले सवाल पे आ जाइए। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो देश का पहला राष्ट्रीय संग्रहालय आगरा में स्थापित किया जा रहा है, हिंदी का संग्रहालय है। देश में एकमात्र राज्य जिसकी राजकीय भाषा अंग्रेजी है, तो वो राज्य है नागालैंड। आगे आइए। दोहा कोश की रचयिता कौन है? तो दोहा कोश की रचनाकार सरहप्पा है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो द्रविड़ भाषाओं में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली तेलुगु है। आगे जाइए। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे हुआ है दोस्त।
अगले सवाल पे आ जाइए। ध्रुव स्वामिनी जो कि एक नाटक है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये नाटक किसके हैं? ये नाटक दोस्त जयशंकर प्रसाद जी के हैं। आगे बढ़ते हैं। नमक का दरोगा, सौत, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, है ना, ठाकुर का कुआं, बड़े घर की बेटी, ये कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए। नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा, दसन ज्यों ही नग हीर। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है दोस्त? इन पंक्तियों के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। आगे बढ़ते हैं। नर की और नल नीर की गति, एक करके करी जोए, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इन पंक्तियों के रचनाकार दोस्त बिहारी लाल जी हैं। आगे आइए। नवनीत शब्द का सही अर्थ क्या है? तो नवनीत शब्द का सही अर्थ दोस्त मक्खन होता है। आगे आइए। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? तो नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी होती है। आगे आइए। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। आगे आइए। निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न और भवभूति के नाम के निकट हैं, यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? तो ये जो कथन है राम विलास शर्मा जी का है, याद रखिएगा। निराला को कैसा कवि माना जाता है दोस्त? निराला को क्रांतिकारी कवि के रूप में जाना जाता है। आगे आ जाते हैं। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? तो निर्गुण भक्ति काव्य का जो प्रमुख कवि है वो है कबीरदास, याद रखिएगा। इनका जन्म 1398 में वाराणसी में, मृत्यु 1518 में मगध में। पालन पोषण किया नेहरू नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने। बच्चे कमाल और कमाली थे। आगे आइए। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन, और इनकी कृति थी मधुशाला, जो कि कई बार पूछी जा चुकी है। मधुशाला किसकी कृति है? हरिवंश राय बच्चन जी की कृति है। आगे देखिए। न्यूमेटिक्स क्या है? तो न्यूमेटिक्स होता है सिक्के व धातुओं का अध्ययन, इसे नाम देते हैं न्यूमेटिक्स। आगे आइए। पंच परमेश्वर कहानी के रचनाकार कौन है? मैंने बताया था अभी आप लोगों को, पंच परमेश्वर कहानी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवट यानी 5 वटों का समाहार, नाम देते हैं द्विगु समास। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। आगे आइए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इन पंक्तियों के रचनाकार दोस्त तुलसीदास जी हैं। आगे। पल्लव के रचनाकार कौन है? पल्लव के रचनाकार दोस्त सुमित्रा नंदन पंत, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पवित्रता की माप मलिनता, सुख का आलोक है दुख, यानी पवित्रता की माप है मलिनता, कौमा सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो याद रखिएगा ये था देवसेना पात्र का। पुराणों में अशोक को क्या नाम दिया गया है? तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन नाम दिया गया, याद रखिएगा। आगे आइए। पुरापाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो पुरापाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था शिकार करना। आगे आइए। पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? तो पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद जी। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंदर बरदाई। आगे। पेवा मदान चंदन के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? यह है प्रेमचंद। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। आगे बढ़िए। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अगला प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? तो प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन है नंद दुलारे वाजपेयी का। किसका? नंद दुलारे वाजपेयी का नाम है। आगे बढ़िए। प्रथम सूफी प्रेम ख्यानक काव्य के रचनाकार कौन है? तो प्रथम सूफी प्रेम ख्यानक काव्य के रचनाकार हैं मुल्ला दाऊद।
आगे बढ़िए, प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? तो प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार है नरेंद्र शर्मा जी। आगे बढ़ते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं दोस्त संत रैदास। प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्राचीन का विलोम शब्द होता है अर्वाचीन। आगे देखिए, प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग हुआ था? तो प्राचीन काल में मानव के द्वारा चावल का प्रयोग किया गया था। आगे बढ़ते, प्राचीन काल में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो प्राचीन काल में जो लिपि लिखी जाती थी, खरोच थी, वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। अगला पॉइंट देखिए, प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्य भाषा स्वीकृत हुई, जिसे चारणों ने नाम दिया था। चारणों ने जो नाम दिया था वो पिंगल भाषा नाम दिया था, याद रखो। प्रेम पच्चीसी जो है कि एक कहानी संग्रह है, ये इसके रचनाकार कौन है? तो प्रेम पच्चीसी इसके रचनाकार हैं प्रेमचंद। आगे आइए, प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपने साधना का मुख्य आधार बनाया? तो प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया था? कृष्ण भक्ति शाखा, याद रखो। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? मंगल सूत्र, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रेम सागर के लेखक कौन है? प्रेम के सागर में डूबना यानी कि लल्लू लाल, याद रखो। बांगरू बोली का विकास, बांगरू बोली का जो विकास है या फिर बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? खड़ी बोली से, याद रखिएगा। बिहारी किस काल के कवि थे? उपयोगी सवाल है। बिहारी दोस्त रीति काल के कवियों से संबंधित थे। बिहारी किस राजा की दरबारी कवि थे? तो बिहारी जो संबंधित थे जयपुर नरेश जयसिंह के दरबारी कवि थे। अगला सवाल, बुंदेले हरबोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? इन पंक्तियों के रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान है, याद रखो। आगे बढ़िए, बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन है? तो बूंदी नरेश भाव सिंह का जो आश्रित कवि है दोस्त वो है मतीराम। अगला सवाल, बैताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है? तो बैताल पच्चीसी के रचनाकार है दोस्त सूरती मिश्र, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, इस पंक्ति के रचनाकार रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आगे देखिए, भक्तमाल भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है, इसके रचनाकार कौन है? भक्तमाल के। तो भक्तमाल के रचनाकार है दोस्त नाभा दास। आगे ये भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? उपयोगी सवाल है। तो देखिए, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? वो कालिदास को कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत की प्राचीन भाषा, देव भाषा, आर्य भाषा वो कौन सी है? वो है संस्कृत। आगे बढ़ते हैं, भारत के किस प्रांत में कोंकणी जो बोली है, भाषा है, वो बोली जाती है? तो वो महाराष्ट्र तथा गोवा में बोली जाती है कोंकणी, याद रखो। अगला सवाल करते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन थे? वो थे मैथिली शरण गुप्त, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है दोस्त? उपयोगी सवाल है। भारत भारती जो कि काव्य संग्रह, इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने कराया था? शिलालेख कितने थे इसके? 14 शिलालेख थे। 1837 में जेम्स प्रीसेप ने सबसे पहले सफलता पाई प्राप्त पढ़ने में। अशोक ने शिलालेखों का प्रचलन कराया था। भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी किस महापुरुष के अनमोल वचन है? डॉक्टर कामिल बुल्के, याद रखिएगा। भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी है और अंग्रेजी नौकरानी, ये कथन था डॉक्टर कामिल बुल्के। आगे, भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह क्या है? वह इंडो आर्यन। आगे बढ़ते हैं, भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है? वो है चीनी तिब्बती, याद रखिएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वो हिंदी, जिसकी लिपि देवनागरी, याद रखो, है ना। भारतीय इतिहास का कौन सा स्रोत प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? तो वो मौन है मिलिंद पन्हो। भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख भागों में बांटा गया है? तो 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है भारतीय भाषाओं को। आगे, भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? तो वो है मराठी, याद रखो। अगले सवाल पे आ जाइए, भारतीय संविधान में हिंदी को कहा गया है
तो भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है भाई। आगे बढ़िए, भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा किस साहित्य का रूप या हिस्सा है? तो भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा जो है ये एक नाटक है, याद रखिएगा। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था, जिसे तोताई हिंद के नाम से जानते थे, तोताई की तरह बड़बड़ाने वाला। भिक्षुक कविता के रचनाकार कौन है? भिक्षुक कविता के रचनाकार दोस्त सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, याद रखो। ठीक है। अगला, भीम बेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्त भीम बेटिका अपनी गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। आगे, भूषण का कौन सा लक्षण ग्रंथ है? तो भूषण का कौन सा लक्षण ग्रंथ है? वो है शिवराज भूषण, याद रखो। आगे आइए, भूषण किस रस के कवि हैं? तो भूषण की जो रचनाएं थी उनमें वीर रस की प्रधानता देखने को पाई गई है। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? तो वह है यहाँ पे प्रस्तिपरक, याद रखो, प्रस्तिपरक। आगे बढ़ते हैं, मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में, तभी कहते थे स्थापत्य कला या फिर स्वर्ण काल इसे। मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है? उपयोगी सवाल है। मजदूरी और प्रेम इसके रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल। मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया है? तो वो नरसिंहपुर को घोषित किया गया है, दोस्त याद रखो। अगले सवाल पे आ जाइए, मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। यह कथन किसका है? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। मनुष्यता का विपरीतार्थक रूप क्या होगा? मनुष्यता का विपरीतार्थक रूप होता है दोस्त बर्बरता, याद रखो। अगला सवाल देखो, मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले कवि कौन थे? सर्वश्रेष्ठ कवि, तो वो थे कबीरदास, याद रखो। आगे, मसी कागज छूहो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? इस पंक्ति के रचनाकार हैं कबीरदास जी। तो मसी कागज छूहो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, इस पंक्ति के रचनाकार कबीरदास जी। ठीक है, याद रखो। अगला सवाल, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये पुरस्कार 1982 में इन्हें नवाजा गया था। यामा रचना थी। अगला देखिए, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। आगे बढ़ते, मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसके शासनकाल का वर्णन किया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का वर्णन किया है इन्होंने। अगला सवाल, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो जो मैथिल कोकिल है ये कहा जाता है विद्यापति को, याद रखो। अगला सवाल देखिए, मैथिली किस राज्य की भाषा है? तो मैथिली मिथिला नरेश, याद रखो, जनक, तो उसी से संबंधित है, बिहार की, यानी कि मैथिली भाषा है बिहार से संबंधित। मैला आंचल उपन्यास की रचनाकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु ये मैला आंचल उपन्यास के रचनाकार हैं। आगे आइए, यह युग भारतेंदु, यह युग बच्चों की समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अक्कड़पन, सरलता और तन्मयता थी। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह जो कथन है दोस्त, आलोचक थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यामा के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा जी। आगे आइए, रंगभूमि उपन्यास, सेवा सदन उपन्यास है ना, गबन गोदान निर्बला करबला सेवा सदन, इनके रचनाकार कौन है या उपन्यासकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद। अगला, रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इन पंक्तियों के रचनाकार दोस्त माखनलाल चतुर्वेदी हैं, याद रखो। आगे आइए, रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? जो रस मीमांसा है वो रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक दोस्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रसिक प्रिया की रचनाकार कौन है? तो रसिक प्रिया के रचनाकार दोस्त केशव दास जी हैं, याद रखो। आगे आइए, राग दरबारी उपन्यास के रचनाकार कौन है? राग दरबारी उपन्यास के रचनाकार तो वह श्रीलाल शुक्ल, याद रखो। राजभाषा आयोग जिसकी स्थापना 1955 में हुई, इसके अध्यक्ष बीजी खैर,
याद रखो। अगला सवाल, रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है? जो रानी केतकी की कहानी है उसकी भाषा है दोस्त खड़ी बोली। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है दोस्त? वो है इंसा अल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। आ गई रामचरितमानस की भाषा क्या है दोस्तों? तो रामचरित जो मानस है याद रखिएगा उसकी भाषा है अवधी। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। लंका कांड है, सॉरी सबसे पहले स्टार्ट होगा अयोध्या कांड, अयोध्या, सुंदर, है ना, किष्किंधा, लंका कांड, ठीक है। उसके बाद में आएगा आपका लंका कांड के बाद में बाल कांड, ठीक है ना। तो यही मुझे याद है फिलहाल। आगे देखिए, दिवावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदर सी परी धीरे धीरे। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इन पंक्तियों के रचनाकार दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। तो देखिए हमारा ये भाग फर्स्ट इसका समाप्त हो चुका है, जिसमें 150 सवाल आप लोगों को कवर कराए गए हैं। प्लस हम ये वीडियो आप लोगों को दोनों ही मर्ज करके दे रहे हैं, यानी 150 सवाल ये और इसके पार्ट 2 के भी आप लोगों को 100 सवाल इसी में एक साथ मर्ज करके दे रहे हैं। तो यहाँ आप लोगों को पार्ट 2 भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो ओवरऑल मिला के मैं बात करूँ क्वेश्चनों की संख्या की तो वो 250 हो जाएगी। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया, तो वो अंग्रेजी माध्यम को आरंभ किया गया था लॉर्ड मैकाले के द्वारा। हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, हिंदी का पहला उपन्यास जो कि लाला श्रीनिवास दास के द्वारा रचित है, इसके मतलब ये कौन सा उपन्यास है? परीक्षा गुरु। इसके लेखक लाला श्रीनिवास दास। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो वह एक घूंट। आगे देखिए, हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है? तो प्रथम पात्र की जगह आप लोग पढ़िए पत्र, है ना। तो हिंदी का प्रथम पत्र है दोस्त उदंड मार्दंड, याद रखिएगा। हिंदी की प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदी। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर और कितने सम स्वर होते हैं? ठीक है ना। तो याद रखिएगा हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और सम स्वर का मतलब व्यंजन, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो व्यंजन जो है वो 33 होते हैं। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया? खड़ी बोली को तो वो बनारस अखबार में कहा गया, याद रखिएगा। हिंदी के प्रथम कवि कौन थे? तो कवि थे सिद्ध सरहप्पा, जो कि हिंदी के पहले कवि थे, 9वीं शताब्दी के समथिंग की ये बातें हैं। आगे आइए, हिंदी के पहले गद्यकार कौन थे दोस्तों? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार होने का श्रेय लल्लू लाल जी को जाता है, याद रखिएगा। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन हैं? तो हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक दोस्त विद्यापति जी हैं। आगे देखिए, हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र, है ना। तो हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र का नाम वो है सुधावर्षण। आगे आइए, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? उदंड मार्तंड। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? भोपाल, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। अतीत के चलचित्र, इसकी जो रचनाकार हैं वो है महादेवी वर्मा जी। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि दोस्त स्वयंभू को कहा जाता है, याद रखिएगा। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन माना जाता है? तो वो हेमचंद्र जी को माना जाता है। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? तो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता दोस्त पुष्पदंत जी हैं, याद रखो। अगला, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इन पंक्तियों को याद रखिएगा, इन पंक्तियों की जो मतलब लिया गया है यशोधरा से लिया गया है। यशोधरा किसकी रचना है? आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए। आगे आइए, अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन दोस्त एपिग्राफी कहलाता है। अगला सवाल देखिए, अमिये हलाहल मद भरे, सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेही चितवत एक बार। इन पंक्तियों के रचनाकार दोस्त रसलेन है, याद रखो। अगले सवाल पे आ जाइए, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और 2 सुवनों, है ना, 2 सुखनों की रचना की थी, उनकी मुख्य भाषा क्या थी? तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली का यूज़ किया था। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? वह रामचरितमानस, याद रखिएगा, ठीक है।
अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और रामचरितमानस दोस्त किसके द्वारा लिखा गया है, तो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया, अवधी भाषा में याद रखिएगा। रामायण वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। आगे देखिए, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है, तो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि सूरदास जी हैं। आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या होता है, आँख की किरकिरी होने का मतलब होता है अप्रिय लगना। आंसू काव्य की रचनाकार कौन है दोस्त, जयशंकर प्रसाद जी है। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं, तो आंचलिक रचनाएं दोस्तों क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की है, त्रिवेणी में याद रखो 3 वेणी, नसूर, तुलसी और जायसी, याद रखो ये त्रिवेणी में शामिल है। अगला है आत्मजयी के रचनाकार कौन है, तो आत्मजयी के रचनाकार दोस्त कुंवर नारायण जी हैं। अगला देखिए, आत्मनिर्भरता जो कि एक निबंध है, इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार है बाल कृष्ण भट्ट जी। आगे देखिए, आधुनिक मानव के हाल के पूर्वज कौन है, तो आधुनिक मानव के हाल के पूर्वज हैं क्रो मैग्नन मनुष्य, याद रखिएगा। आगे, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो आधुनिक युग की मीरा दोस्त महादेवी को कहा जाता है। आधुनिक युग के चरण कौन से हैं, तो देखिए आधुनिक युग के चरण कौन हैं, रामधारी सिंह दिनकर को आधुनिक युग का चरण माना जाता है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु है। आगे बढ़ते हैं, आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या होता है, आसमान पर चढ़ाने का अर्थ होता है अत्यधिक प्रशंसा करना। इतिहास शब्द शुद्ध विशेषण इसका क्या होगा, ऐतिहासिक बन जाएगा इसका। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है, तो ईदगाह कहानी के रचनाकार दोस्त मुंशी प्रेमचंद हैं, इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। उर्दू किस भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है उर्दू। एक नार पिया को बहानी, तन वाको सगरा जो पानी, इन पंक्तियों की भाषा क्या है, तो इन पंक्तियों की भाषा दोस्त ब्रज है। आगे बढ़िए, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है दोस्तों। ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को क्या कहा जाता है, तो ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को किरात के नाम से जानते हैं। आगे आइए, कटकटान कपि कुंजर भारी, दुहु भुजदंड तमकी महिमारी, डोलत धरित सभापद सखे चले, भाजी भय मारुत गसे, प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है, तुलसीदास जी। आगे आइए, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है दोस्त। कथा सम्राट किसे कहा जाता है, एक और क्वेश्चन निपुएगी। उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। कबीरदास की भाषा कैसी थी, सधुक्कड़ी थी, याद रखिएगा। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है। कलम का सिपाही क्या है, एक जीवनी है कलम का सिपाही, याद रखो। अगला, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था, तो याद रखिएगा राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था, राजा लक्ष्मण सिंह ने। कस्तूरी कुंडल बसय किसकी आत्मा है, ठीक है ना, आत्मा नहीं आत्मकथा, तो कस्तूरी कुंडल बसय आत्मकथा है मैत्रेयी पुष्पा की। कादम्बरी के लेखक कौन है दोस्तों, कादम्बरी बाण भट्ट के द्वारा रचित है। कामायनी क्या है, एक महाकाव्य है। किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं, तो वो दिए हैं मित्रबंधु। देखिए परिचय दिया है तो मित्र ही होगा। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्त, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। आगे आइए, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया था, तो किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सबसे ज़्यादा उपयोग किया था, जयशंकर प्रसाद जी ने किया था, याद रखिएगा। किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं, भारत में, ठीक है। अगला सवाल, रामधारी सिंह दिनकर किस रस के प्रधान कवि माने जाते हैं, वीर रस के। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, उर्वशी रचना थी, 1972 में पुरस्कार मिला था। कुरुक्षेत्र इनकी रचना थी, जिसे आधुनिक युग के गीता के नाम से जाना गया। रीतिकाल का वह कवि कौन सा है जो अपनी मात्र एक कृति से ही हिंदी साहित्य में अमर हो गया, तो वो थे बिहारी सतसई। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ, चाइना में हुआ था दोस्त। आगे बढ़ते हैं, लाल पीला होने का अर्थ होता है क्रोध करना। अगला सवाल, ले चल मुझे भुलवा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, इन पंक्तियों के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद जी। आगे, लोग हैं लागी कवित्व बनावत, मोही तो मेरे कितवत बनावत, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है, इन पंक्तियों के रचनाकार दोस्त घनानंद है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसके रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त ही हैं। आगे, ये वापसी किस विद्या में रचित है,
तो दोस्त याद रखिएगा वापसी जो है वो कहानी है। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईस्वी में हुई, संवत 78 ईस्वी, याद रखिएगा। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है दोस्त, वो है मैथिली, विद्यापति की पदावली की। आगे वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, वो है चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो इनकी रचनाएं। वीरों का कैसा हो वसंत इस कविता के रचनाकार दोस्त सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। आगे अगला है व्यवस्था प्रेता और विरोध का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है, तो मिलता है अज्ञेय में। शिव शंभू के चिट्ठे, उपयोगी क्वेश्चन है ये, संबंधित रचनाकार कौन है शिव शंभू के चिट्ठे, बाल मुकुंद गुप्त। आगे आइए, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है, शिवा बावनी के रचनाकार है दोस्त भूषण जी। शून्य की खोज सबसे पहले किसने की, आर्यभट्ट ने, याद रखोगे। शेष कादम्बरी के रचनाकार कौन है, अलका सरावगी। आगे श्रद्धा किस कृति की नायिका है, कामायनी की नायिका है श्रद्धा। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारतीय भाषाओं को राजभाषा के रूप में संविधान में मान्यता प्राप्त है कितनी, 22 भाषाओं को। 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी हैं, तो वो हैं आपकी बोडो, मैथिली, संताली और डोगरी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है, आर्टिकल 343 के फर्स्ट के अनुसार। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है दोस्तों, वो है सुदामा पांडे धूमिल, याद रखो। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है, वो है तेलुगु, याद रखो। अगले सवाल पर आ जाइए, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। सखी वे मुझसे कह जाते हैं इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त। आगे सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी, राजेंद्र प्रसाद जी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया था, मित्रबंधु। आगे आइए, सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत यात्रा की, तो वो फाहन ने किया था, याद रखिएगा। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था, हिंदू यूनानियों ने कहा था। आगे आइए, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है भारतवर्ष का जिक्र। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, ये वाणी बोली थी कबीरदास ने। साहित्यकार अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है, तो सचिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे। सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र के। सिंधु जो नदी थी इसके सहारे विकसित थी सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी, याद रखिएगा। सिकंदर का सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर किसका शिष्य था दोस्त, अरस्तु का शिष्य था। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा क्या है, तो देव भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी है। सुंदर परम किशोर बैक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर और बनमाल, ये पंक्तियां सूरदास जी की हैं। अगला देखिए, सुभाषिती वली के लेखक कौन है, तो सुभाषिती वली के लेखक दोस्त मयूर हैं। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार यानी कि दोबारा से उद्धार किसने कराया था, स्कंदगुप्त ने। सुहाग के नुपुर के रचनाकार दोस्त अमृतलाल नागर हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सूरदास के गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य थे। तो ये पार्ट 2 भी आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। 2 पार्ट आप लोगों को इसी वीडियो में मैंने रख दे दिए, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसलिए स्पीड से कराएं ताकि जल्दी से जल्दी हो जाए कवर, मामला प्रैक्टिस हो जाए, आपकी नज़रों के सामने से क्वेश्चन घूम जाए। जय हिंद।